श्यामपुर गांव में रामकिशन रहता था, जो हर रोज अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। रोज सुबह उसकी पत्नी ललिता उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती थी। रामकिशन खाना खाकर हर रोज की तरह एक दिन मजदूरी करने जाता है। उसी दिन शाम को जब वो घर लौटता है तो रास्ते में उसे एक शेर मिलता है। अरे बाप रे, शेर मुझे मत खाना। मैं तो खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे मत खाओ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। बस इतना सुनकर शेर रामकिशन के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन रामकिशन ने बहादुरी से शेर का सामना किया। जैसे तैसे शेर को वहाँ से भगा दिया, लेकिन लड़ने में रामकिशन थोड़ा घायल हो गया और वहाँ जैसे तैसे अपने घर पहुँचता है। ललिता, सुनती हो? अरे ये क्या हो गया आपको? ऐसा कैसे हो गया? ललिता और उसके बच्चे रामकिशन को वैद्य जी के पास ले जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। क्या हुआ ललिता रामकिशन को? हर रोज की तरह ये काम से घर की ओर आ रहे थे तो अचानक रास्ते में एक शेर मिल गया और ये शेर से लड़े, लेकिन शेर के पंजे इनको लग गए, जिस कारण ये घायल हो गए। मेरे पिताजी कितने बहादुर हैं। हाँ हाँ, आपके पिताजी बहादुर हैं। मुझे जल्दी ठीक कर दो, मुझे फिर कल काम पर जाना है। अरे पहले आप ठीक तो हो जाओ, वैद्य जी इनको ठीक कर दो। ठीक है बेटा, मैं इनके लिए दवाई बनाता हूँ। वैद्य जी ने जो दवाई बनाई उसको सारे घाव पर लगा दिया और आराम करने के लिए बोल दिया। इलाज के बाद सभी आराम करने के लिए घर पहुंचते हैं और रामकिशन आराम करता है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घाव और बढ़ जाते हैं और ठीक नहीं हो पाता है। रामकिशन को फिक्र होने लगती है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का अब क्या होगा। ललिता भी ये फिक्र करने लगती है। सुनिए जी, घर का सामान खत्म हो गया है। तभी ललिता काम देखने के लिए जाती है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता और वो उदास होकर घर की तरफ लौटती है। रास्ते में उसे एक चमचमाती पेटी दिखती है। अरे वहाँ क्या पड़ा जो चमक रहा है? ललिता उसके पास जाती है और उसको उठाकर घर लाती है। सुनिए जी, मुझे रास्ते में ये क्या मिला? क्या मिला ललिता तुम्हें? ये देखो, मुझे एक पेटी मिली है। और सब मिलकर पेटी को खोलते हैं। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस एक कॉपी और पेन है। ललिता वैसे थोड़ी पढ़ी लिखी थी। ललिता ने कॉपी के पहले पेज पर लिखा था, जो भी इस पेज पर अब अच्छा लिखेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। खाने का सामान लिखती हूँ। खाने का सामान लिखते ही सारे सामान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। खाने का सामान और ज़रूरत की चीज़ों के नाम लिखे और उसके सामने प्रकट हो गए। ललिता ने पहले पेज पर जो लिखा था वो ही पढ़ा और जो अंतिम पेज पर लिखा था वो नहीं। अंतिम पेज पर लिखा था कि उस पेज पर लिखा था कि पहले पेज पर 5 बार ही लिख सकते हैं, बस अगर 5 बार से ज़्यादा लिखा तो पेटी और कॉपी और पेन गायब हो जाएंगे। ललिता ने 5 बार से ज़्यादा लिखा और कॉपी पेन समेत पेटी भी गायब हो गई। पेटी के गायब होने पर एक रोशनी चमकी, जिससे रामकिशन के सारे घाव खत्म हो गए और रामकिशन फिर से अपने काम पर जाने लगा।